कैसे पढ़ेंगे वो? हम लोग पढ़ेंगे दो गो त्रिभुज अगर समरूप है तो उसके भुजा जो होता है ना, भुजा, उसके वर्ग करने पर उसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, समानुपाती होगा। यानी कहने का मतलब दो गो त्रिभुज, ध्यान देखो, है दो गो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर, ये दो गो त्रिभुज है। इस दोनों त्रिभुज का जो है ना, यह दोनों समरूप है, एक दूसरे के देखने में एक समान है। समरूप त्रिभुज उसी को कहते हैं। तो समरूप त्रिभुज जब देखने में एक दूसरे के एक समान होते हैं तो उनका क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, मान के चलो इसका जो अनुपात होता है ना, बजा रहा है, जो अनुपात है वह इसके भुजा, कोई भी एक भुजा, तुमको मन करे तो ई वाला ले लो, और चाहे मन करे तो ई वाला ले लो, और चाहे मन करे तो ई वाला ले लो, और उसका वर्ग करोगे नो तो वह किसके अनुपात के बराबर हो जाएगा, इसके क्षेत्रफल का अनुपात के बराबर हो जाएगा। जैसे मान के चलो यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो समझा देते हैं, पहले लास्ट में फाइनल कर देंगे। जैसे मान के चलो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि 81 वर्ग सेमी है इसका क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल मान के चलो तुम्हारा 100 वर्ग सेमी है, तो इसका जो अनुपात होगा नो, बुझा रहा है, तो इसका भुजा 9 और 10 के अनुपात में होगा, 9 होगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और इसका क्षेत्रफल 81, यानी इसका वर्ग करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव किस तरह आएगा हम तुम लोग को लास्ट में बताएंगे। ठीक है, लेकिन अभी तुमको ये बताया गया कि अगर इसका 81 क्षेत्रफल है और इसका 100 क्षेत्रफल है तो 81 का वर्गमूल 9 और इसका वर्गमूल 10, यानी कि 9:10 में इसका भुजा होगा। ये चीज़ सिद्ध करके दिखाना है, तो हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस त्रिभुज में हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, देखो इसमें मुख्य साधारण प्रतिज्ञा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साधारण प्रतिज्ञा देगा, और वह साधारण प्रतिज्ञा क्या होगा, साधारण प्रतिज्ञा होगा किसी दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है उसके संगत भुजा, संगत के मतलब होता है हेकरा संगे हई बना है, बुझा गया, हेकरा संगे हई बना है। अभी ना कि हेकरा भुजा के संगे हई ले लियो बस बन गई, कहानी खत्म, मौत के जैसे के तैसे है, हेमान तेमान होकर जियान हो जाएगा। ठीक है, तो देंगे इसके भुजा के बट्टा में ई भुजा, समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब दो समरूप त्रिभुज के जो क्षेत्रफल है वह इसके संगत भुजा ई जोन है, इसका वर्ग करेगा तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात के बराबर होगा। यह चीज क्वेश्चन में देगा, यानी कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये चीज सिद्ध करके दिखाना है। तो तुम्हारा मुख्य प्रतिज्ञा हो तो साधारण प्रतिज्ञा तो तुम्हारा क्वेश्चन में रहेगा, तो हमको लिखना है मुख्य प्रतिज्ञा। तो मुख्य प्रतिज्ञा का मतलब होता है उत्पत्ति कैसे किए हैं, आपने क्या बनाया है। तो चले आते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर समरूप त्रिभुज है। ठीक है, समरूप त्रिभुज है। तो सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करके दिखाना है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, लिखे है एरिया ऑफ एबीसी बटा एरिया ऑफ पी क्यू आर, यानी इसका क्षेत्रफल बराबर हमको दिखा देना है कि इसका वर्ग बटा इसका वर्ग, और नहीं तो इसका वर्ग बटा इसका वर्ग, और नहीं तो इसका वर्ग बटा इसका वर्ग। मतलब है तीनों में से कोनो एगो दिखा देना है, तीनों दिखाने की जरूरत नहीं है। किसी को कोनो डाउट नहीं, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आ जाते हैं, जब सिद्ध करना है तुमको है तो हम लोग इसमें कुछ अपना तरफ से कलाकारी करने वाले हैं, यानी अपना तरफ से कुछ रचने वाले हैं। उसको क्या कहते हैं, वो रचना। तो रचना बताओ तुम क्या लिखेगा। मैंने क्या लिखा, यह त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल है और भुजाओं का अनुपात, तो मैंने ये घोयन चीज रचे है वो, तो ये रचे, इसका नाम क्या है, त्रिभुज एबीसी में बीसी लंब एम तथा त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर लंब, क्यू आर लंब कची डाल दिए वो पी एन लंब डाला, पता है लगे आ जाते हैं तो लंब के चिन्ह डालिए, दे लंब डाला। ठीक है, ये काम मैंने क्या किया, अपने तरफ से कर दिया है। अब शुरुआत करेंगे प्रमाण। प्रमाण मतलब एक और साबुत जुटाएंगे, साबुत जुटा के दिखा देंगे जो कह रहा है वो प्रमाण। चले आते हैं, तुम लोग क्या कहता है, लिखता है तो सब एक में दाल भात तरकारी मिला देते हैं, अचार उचार सब एक में, वो काम मत करना, सिद्ध करना है। खूब पसंद से देख रहे कितना बढ़िया है। आई रचना, अच्छा डाल लिख दिए हैं,
डाला, ठीक है। और यहाँ पर रचना लिखे हैं तो इस तरह से थोड़ा सा लिख रहा कि कंजेस्टेड अच्छा लगेगा देखने वाले को भी। आना तो लिख दिला दाल भात तरकारी अचार एक में वो नंबर दे दिए, सब मिला के है बड़का ले जो खत्म, समझ में नहीं है वो रही जाई और और सब मिला दे तो और जाई। कॉपी चेक करे करे तो और आ जाएगा, वो बासना देगा बस वहीं में खींचा कर बा घटा उन्हें पन्ना पलट देगा। चले आते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। एक बात बताओ, जब क्षेत्रफल बराबर है तो हम खूब पसंद से लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी या बाटा एरिया ऑफ कौन त्रिभुज पी क्यू आर, इतना तो लिखे करेगा। अच्छा एक बात बता है क्षेत्रफल कौन सी होगी 1/2 आधार कौन सी बी सी और ऊंचाई कौन सी ए एम रे बकलो भाई ए सी का एम ऊंचाई हो गया आई क्या हो जाएगा 1/, आगुन है क्यों आर आगुन है अच्छा इसमें एन है। यहाँ देखो जब इस त्रिभुज की बात करेंगे तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार है और ऊंचाई है, लिखे है हो 1/2 आधार गुने ऊंचाई। इस त्रिभुज का बात करेंगे तो आधार ही है ऊंचाई है, तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई 1/2 गया खत्म घर गया। अब इस समीकरण नंबर 1 हो गया, क्या हो गया वो समीकरण नंबर 1 हो गया। किसी को कौन डाउट नहीं नो। अब आ जाते हैं आए एक बार नीचे लिख दीजिए तो बढ़िया से दिखेगा। इसको एक बार और लिख दें और सब नु है 10 लाइन लिखना यहीं पर समीकरण नंबर 1 तोरा लिखे का मन करेगा तो लिख लेना, ठीक है। किसी को कोनो डाउट नहीं है तो चले आते हैं समीकरण 1 लिख दी का एक बेर तब जो के भर जाएगा। अब आ जाते हैं फिर उसी त्रिभुज में बात कर रहा है इसीलिए फिर लिखे हैं, समझ में आया। दूसरा त्रिभुज में बात करते तो ना दूसरा त्रिभुज का नाम लिखते हैं। अब एक बात बताओ यहाँ पर हाई त्रिभुज समरूप है ना हो, चाहे चले आते हैं तो जब समरूप है तो इसका बाटा हाई समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात बराबर इसके बाटा ही छोटका त्रिभुज में बात करें या चाहे बड़का त्रिभुज में, ठीक है। तो सबके भुजाओं कहाँ त्रिभुज में बात करता है हाँ तो तीनों के बाटा में लिख लेते, चल लिख दो ए बी बाटा पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बटा क्यू आर आई इज इक्वल टू ए सी लिख ले बटा पी आर। नाउ इस समीकरण नंबर 2 कहाँ से लिखे हैं समरूप त्रिभुज है ना हो ये तो दिया है चाहे लिख सकते हो दे नहीं बा। जब समरूप त्रिभुज दिया है तो ये भुजा का अनुपात ना लिख लेंगे, यानी कुछ नहीं लिखे हैं हेकर बटा हई देख रहा है आयकर बटा हई देख रहा है आयकर बटा हई देख रहा है इतना लिख दिए। ये समीकरण नंबर कितना आ गया 2 नंबर आ गया। अब आ जाते हैं फिर हम लोग दूसरा त्रिभुज में बात करते हैं। अब आ जाते हैं त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एन में पीने के पदार्थ। अब देखो जब उधर देखते हैं तो इधर गलती लिखा जाता है, जब इधर देखते हैं बोर्ड कलर दिख रहा है ये दिक्कत है, कॉपी है इतने दूर में देखना है उतने दूर में लिखना है। अब देखो यहाँ पर अब त्रिभुज की बात करते हैं ए बी एम यानी इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ हाई हेकड़ा बराबर हो जाएगा कि ना हो, क्योंकि बड़का त्रिभुज जब समरूप है तो कोणवा तो बराबर होगा। हाई लंब से एगो 90 डिग्री है तो नो लंब से दू गो किसी त्रिभुज का कोण बराबर हो गया तो सर्वांगसम हो जाएगा यानी समरूप हो जाएगा। समरूप ना हो जाएगा वो एक खानी तो समरूपता हो जाएगा, सॉरी भुजा बराबर चाहिए सर्वांगसम का। तो लिखेंगे कौन सी कोण बी बराबर कोण क्यों कौन सी से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर से ना हो एक ऐसा समरूप हो गया बराबर हो गया। तो जब बराबर हो गया ये भी लिख सकते हैं कोण ए एम बी बराबर कोण पी एन क्यू ई कौन चीज है लंब
से लंब डाले हैं। अब बताओ ए समरूपता लगा ले। हाँ ए समरूपता लगा लेंगे तो हो जाएगा त्रिभुज ए बी एम समरूप त्रिभुज पी क्या लिख दिए पी क्यू एन। हाँ तो जब है समरूप हुआ है दोनों देख रहा है दुगो भुजा था समरूपता तो ये छोटका त्रिभुज है ना ए बी एम आ पी क्यू एन समरूप हो गया कि ना हो। तो जब समरूप हो गया तो समरूप हो जाता तो इसका भुजा का अनुपात भी समान हो जाएगा। तो खूब पसंद से लिख सकते हैं हम लोग ए बी आबाटा कची पी क्यू यानी हई भुजा आबाटा हई भुजा आई इक्वल टू हई भुजा बटा हई भुजा। तो उस भुजा का नाम कची है वो ए एम बटा पी एन। इस समीकरण नंबर 3 ठीक है। छोटका आधार का कोनो गर्ज नहीं हमको समरूप करना है। आधा भुजा का कोई गर्ज बाबू आधा भुजा के में कोई आधा भुजा है हम लोग को पूरा भुजा चाहिए ठीक है। अब आ जाते हैं एक बात बताओ ए बी जो है वो ए बी बटा पी क्यू और ए एम बटा पी एन। अभी खोजना ये ए बी और पी एन के नो मिल रहा है देखो दे मिल गया है जौन ए बी है आए इस ए बी को हम यहाँ पर ए बी लिखा हुआ है इसको बी सी ए बटा क्यू आर नहीं लिख सकते वो समीकरण 2 से बराबर है करा बराबर है आए। तो हम यहाँ पर ए बी के हटा के ए बी के बराबर है जौन है इसको नहीं लिख सकते हो किसको ए सी को। और जब ए सी को लिख लेंगे तो हम ए सी बा हाँ हमको तीनों मिलाना है तीनों मिलाएंगे तब रिसर्च आएगा समझ आए। तो मैंने ए बी को हटा के ये बी सी वाला इसलिए लिखा क्योंकि बी सी वाला यहाँ पर बुझा रहा है। तो हम आराम से इसको ए बी ना लिख के कुछ लिख लेंगे बी आ सी बाटा क्यू आर इजकल टू ए एम बाटा कची इस समीकरण नंबर 4 कौना से मिलाए हो समीकरण 2 से एक ना लिखेंगे वो हैंग लिख दो 2 से। अब हो गया ना वो ए एम बराबर इतना आए। अब ये बेचारा ये जो समीकरण है इसको उतार के लाते हैं कहाँ लाते हैं यहाँ पर ठीक है उतार के लाते हैं ना बना देगा है मैं इतना में कब जाएगा तो कैमरा में आएगा ठीक है। तो यहाँ आ जाते नहीं समझेगा तू ना समझेगा कम समझेगा तोरा पास अभी बहुत ही कम दिमाग है उतना दिमाग होता तो तू मास्टर ना हो जाता ठीक है। यहाँ हो गया। अब देखो ये जो बी सी और क्यू आर ये तो यहाँ तो किसी को कोनो डाउट नहीं है कहाँ से लिखे हैं। अब यहाँ देखो हाई जो बी सी है इस बी सी बबुआ को हम हटा के हाई ए एम को नहीं लगा सकते बी सी और ए एम बराबर है। तो इसमें अगर हम बी सी हटा को ए एम लगा दें चाहे ए एम हटा के बी सी लगा दें। हम सबसे थोड़ा सा अलग इसलिए रिसर्च करा है क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है ना एक और ही क्वेश्चन इसमें बनाने वाले हैं ठीक है इसीलिए मिटकाना भी नहीं चाह रहे हैं ठीक है। अब क्वेश्चन हम जो है 1 नंबर है इसको यहाँ पर लिख देते हैं क्या है बी सी बाटा क्यू आर आई इजकल टू ए एम बाटा सॉरी गुना में है हाँ गुना पी एन हो गया। अच्छा एक बात बताओ अगर हम पी एन को हटा दें तो बी सी लिख सकते हैं जी सर हाँ। अगर हम चाहें तो बी सी और पी एन बराबर है तो दोनों में से कौनों को हटा सकते हैं किसी को कोनो डाउट है नहीं नो। तो हम क्या करते हैं ए एम को हटा देते हैं और ए एम के जगह पर बी सी को रख देते हैं। हाँ तो ए एम डाल देंगे तो जानते कौन चीज सिद्ध हो जाएगी वो हो जाएगी कि सिद्ध कीजिए कि किसी दो समरूप त्रिभुज के वर्ग जो क्षेत्रफल होता है ना उसके माध्यिकाओं के वर्ग के बराबर है। हई माध्यिका है ये है इसीलिए हम एंग बनाए हैं ना तो होंगे ना बनाते जेंग पहले बनाए थे। अब तो इसको इस तरह इसलिए बनाया गया कि दोनों क्वेश्चन तुम्हारा एक बार में सिद्ध हो जाएगा। अब बताओ तुमको माध्यिका सिद्ध करना होगा तो ए एम को रखना बी सी को हटा देना आए। अब अगर तुमको भुजा सिद्ध करना है तो क्या करना ए एम को हटा दो। तो एक बात बताओ हाई दोनों गुना में है ना वो तो हम ए एम को हटा सकते हैं समीकरण 4 से। तो यहाँ क्या लिख देंगे बी सी बटा क्यू आर गुना खीर क्या बी सी बटा क्यू आर। तो ये हो जाएगा बी सी के स्क्वायर बाटा कची प्रूव्ड हो गया यही पर लिख देते। ये समीकरण 1 को उठा कर लाए हैं
हाँ बुझा गया। एक को उठा कर लाया गया, अगर एक को ना उठा कर ले आते तो हियवा से काम करते हैं। यहाँ से कैसे कर देंगे, बराबर में गुने में तो ले, इसको उसमें रखना है, उसको इसमें नहीं रख सकते हैं। बुझा रहा है, इसको उठा के इसमें हमने रखा है, समझ में आया। और किसको रखा है, बीसी को उठा के यहाँ पर रख दिया, ठीक है, इसको हटा के बीसी लगा दिया, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कह दे कि आप सिद्ध कीजिए कि किसी दो समरूप त्रिभुज के माध्यिकाओं के वर्ग उनके क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होते हैं, तो कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन जौन कॉलर रहेगा वो कॉलर रहेगा, सेम टू सेम ये छाप देना है, कुछ इसमें चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ बीसी ना लिख के, बुझ लो, है बीसी और एम बानू है तो इनसे एमओ उठा कर यहाँ रख देना, बस हो जाएगा। बुझा रहे, हाँ इसमें कोनो सिद्ध हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए ये टाइप लेके आए हैं। तो तुमको क्या करना है, एम तो है और इस बीसी को यहाँ से एम उठा के रख देना है, एम गुने एम स्क्वायर हो जाएगा। तो उसी तरह तुम लोग घर पर जाके एक बार सिद्ध करना, और सिद्ध करेगा नू क्वेश्चन बोल देंगे, ठीक है, और सिद्ध कर देगा नू तो आ जाएगा समझ में। कौन एसी और पी क्यू, हाँ एसी और पी क्यू को करेगा तो कोई बात नहीं है, बस इस त्रिभुज को लेना होगा ए सी एम और पी आर एन, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तुम किसी में भी करेगा, ठीक है। वो सब भुजा लिख दिया गया, तीनों भुजा लिख दिया गया, तो यही होगा एसी और ई आर आएगा, बुझा रहा है, इसका स्क्वायर आएगा। इसमें से तुमको कौनो एगो सिद्ध कर देगा तो सब मास्टर समझ गया, समझ में आ रहा है। अभी मत लगे कि सर फिर समीकरण 2 से लिखना पड़ेगा कि तीनों बराबर होगा, वो सब चीज़ की जरूरत नहीं है, तुमको यहीं पर लिख के प्रूफ लिख देना है।